उत्तर प्रदेश को आज बड़ी सौगात मिली है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ने और सफर का समय 10 से 12 घंटे से घटकर 6 से 7 घंटे रह जाएगा अब, और 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल में आज महामुकाबला देखने को मिल रहा है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंद्र अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। 142 सीटों पर मतदान जारी है और नंदीग्राम में उसके बाद दोनों दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। इस चरण को सत्ता का फाइनल माना जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल नेताओं को परेशान कर रहा है, पोस्टर फाड़ रहे हैं और मतदान प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। और ममता ने ऑब्जर्वर और सीआरपीएफ की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ऑब्जर्वर को बीजेपी का एजेंट बताया है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक टीएमसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में इस बार दो माताएं खास चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पानीहाटी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ आरजेकर अस्पताल रेप और मर्डर केस में मारी गई युवा डॉक्टर की मां है। वहीं वाम मोर्चा की साबिना यास्मीन अपनी 9 साल की बेटी तमन्ना की मौत के बाद चुनाव मैदान में उतरी है। अलग विचारधारा के बावजूद दोनों का लक्ष्य एक ही है, अपनी बेटियों को न्याय दिलाना। पश्चिम बंगाल के करीमपुर में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। एक बुजुर्ग महिला मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची है, जहां पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बूथ तक पहुंचाया। इसी दृश्य ने देखते ही देखते चुनाव में हर मतदाता को भागीदारी करने पर संपर्क किया है। वही बुजुर्ग महिला का उत्साह लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। दिल्ली में बिहार के एक युवक की हत्या के मामले पर तूल पकड़ लिया है। तमाम दलों ने नेताओं ने इस घटना पर नाराजगी जताई करते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने इस पर निंदा करते हुए साफ कहा है कि इस तरह की वारदातों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में नए मंत्रालय की भी मांग की है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने राहत दी है। तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और कई जगह बारिश की संभावना है। गुवाहाटी में आज सुबह से तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है। वहीं गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ट्रैफिक पर असर साफ दिखा है। इंदौर के चर्चित हनीमून मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले की मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। करीब 11 महीने जेल में बिताने के बाद उसे राहत मिली है और ये वही सनसनीखेज मामला है जिसमें रिश्ते, भरोसे और साजिश को लेकर पूरे देश में चर्चा छेड़ दी गई थी। उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार का बहस के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का लक्ष्य है और ये सराहनीय प्रयास है। और सीएम धामी ने नारी शक्ति बंधन बिल को यथाशीघ्र लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए सर्वसम्मत संकल्प व्यक्त करने का प्रस्ताव रखा है। व्हाट्सएप ने भारत में डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े 9,400 से ज्यादा अकाउंट बैन कर दिए हैं। जांच में पता चला है कि ज्यादातर फर्जी अकाउंट कंबोडिया के स्कैम सेंटर से चलाए जा रहे थे और ये ठग दिल्ली पुलिस, सीबीआई और एटीएस जैसे नामों का इस्तेमाल कर लोगों को डराकर ठगी करते हैं। अब सरकार और मेटा ने मिलकर इन पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोने चांदी की कीमत में दिखी है बढ़त। एमसीएक्स पर सोना मामूली बढ़त के साथ 1,48,649 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है। वहीं चांदी 2,38,578 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। और अमेरिकी ईरान तनाव और बड़े आर्थिक फैसलों से पहले निवेशक सतर्क है, इसलिए बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखी है। पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 में पहली हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स ने 223 रन का लक्ष्य 19.2 ओवर में 6 विकेट से हासिल कर लिया है। यशस्वी जायसवाल और फरेरा की अर्धशतक पारियों ने राजस्थान को शानदार जीत दिलाई है।
ओपनिंग करना चाहते हैं युजवेंद्र चहल। प्रीति जिंटा ने दिया मजेदार जवाब। आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में चल रही पंजाब किंग्स के बीच युजवेंद्र चहल ने टीम की को ओनर प्रीति जिंटा से एक मैच में ओपनिंग करने की डिमांड कर दी है, और जिस पर प्रीति जिंटा ने मजाकिया अंदाज में कहा, आईपीएल खत्म होने दो, फिर जो मैच चाहो उसमें ओपनिंग करना। रियान पराग आईपीएल 2026 के लाइव मैच में दौरान ड्रेसिंग रूम में वैम्पिंग करते कैमरे में कैद हो गए हैं। वीडियो वायरल होते ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीसीसीआई नियमों के तहत ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग बैन है। ऐसे में रियान पराग पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। उनकी इस हरकत ने टीम की जीत से ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे पहुंच गए हैं। वैभव ने 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं और केएल राहुल व अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। उनका स्ट्राइक रेट 238.09 है और वे इस सीजन के सबसे ज्यादा 37 छक्के भी लगा चुके हैं। वही पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर कुमार टॉप पर है। बाबर आजम ने शानदार शतक लगाकर पेशावर जालमी को पीएसएल 2026 के फाइनल में पहुंचा दिया है। बाबर ने 59 गेंदों में 103 रन बनाए और 57 गेंदों पर छक्के के साथ शतक पूरा किया, और वही ये उनके टी20 करियर में दूसरी बार हुआ जब उन्होंने छक्के से सेंचुरी पूरी की है। और आपको बता दें, आउस एसी में साथ ही पेशावर जालमी अब फाइनल में पहुंच गई है और पहली टीम बन चुकी है वो फाइनल में पहुंचने वाली। प्रियांश आर्य के छक्के से स्टेडियम में बैठे एक बुजुर्ग फैन हुए घायल। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच में गेंद सीधे बुजुर्ग फैंस के चेहरे पर लग गई और जिससे खून निकल आया। मेडिकल टीम ने तुरंत पहुंचकर प्राथमिक उपचार किया। इस घटना ने मैच के दौरान सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त दोस्त मिलने वाला है। इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसमें से थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और सस्पेंस का तगड़ा मिश्रण देखने को मिलेगा। और खास बात यह है कि इस बार लिस्ट में द केरल स्टोरी 2 जैसे लेकर ग्लोरी तक कई चर्चित टाइटल शामिल है। प्रेगनेंसी के बाद पहली बार दिखी दीपिका पादुकोण साथ में आपको बता दें पॉजिटिव अंदाज में नजर आई है। वही रणबीर सिंह वही मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों स्पॉट हुए हैं, जहां रणबीर भीड़ से दीपिका को बचाते हुए नजर आए और हर कदम पर ख्याल रखते दिखे हैं, जबकि दीपिका अपने लुक में काफ़ी रिलैक्स नजर आई थी।